पीटीआई चाहती है कि क्या उनके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोगों के कागजात मंजूर ही हुए हैं। आप इन रिपोर्ट्स को झुठला रहे हैं तो जवाब में तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में अहम रिमार्क्स कहा, इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिए जाने से मुतालिक केस की समाअत भी बुध को मुकर्रर कर दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसर से इस्तफसार किया। क्या आपने दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी? कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। लतीफ खोसर ने कहा, पीटीआई के फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप अपने जवाब में खुद कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने आपको रिलीफ दिया। लतीफ खोसर ने कहा, दफा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट हैं। दफा 144 और एमपीओ सब के लिए होगा, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें। अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर गौहर और हामिद खान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।